क्या तुमने कभी गौर किया है कि कुछ लोग जब किसी कमरे में कदम रखते हैं तो उनके चलने के अंदाज में, उनके बात करने के तरीके में एक ऐसी चमक होती है जैसे उनके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़े हों, भले ही उस वक्त उनकी जेब में एक ढेला भी ना हो। और इसके उलट कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास सब कुछ होते हुए भी उनके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी कंगाली और बेबसी छाई रहती है। ऐसा लगता है जैसे उनसे सब कुछ अभी छिन जाएगा। ये कोई इत्तेफाक नहीं है और न ही ये कोई किस्मत का खेल है। ये असल में उस मानसिक औकात का खेल है जिसे सबकॉन्शियस माइंड की भाषा में वाइब्रेशन या वाइब कहा जाता है। तुम दिन रात पैसों के पीछे भाग रहे हो। तुम सोच रहे हो कि जिस दिन तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा उस दिन तुम सुकून से जियोगे, उस दिन तुम खुद को अमीर महसूस करोगे। लेकिन ब्रह्मांड का नियम इससे बिल्कुल उल्टा काम करता है। पैसा बाद में आता है, पहले उस पैसे को संभालने वाली मानसिक औकात आती है। जब तक तुम्हारे भीतर वह अमीरी वाली फ्रीक्वेंसी पैदा नहीं होगी तब तक तुम चाहे जितनी मजदूरी कर लो, पैसा तुम्हारे पास आकर भी टिक नहीं पाएगा। तुम अक्सर सोचते हो कि बिना पैसों के कोई इंसान खुद को अमीर कैसे महसूस कर सकता है। यह तो सरासर खुद को धोखा देना हुआ। लेकिन यहीं पर तुम सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा यह दिमाग सच और झूठ में फर्क नहीं जानता। जब तुम हर वक्त अपनी तंगी का रोना रोते हो, जब तुम हर छोटी चीज को खरीदते वक्त हिचकिचाते हो और मन में एक डर रखते हो कि कहीं तुम्हारे पैसे खत्म ना हो जाएं, तो तुम असल में इस पूरी कायनात को ये संदेश भेज रहे होते हो कि तुम गरीब हो और तुम्हें और ज्यादा गरीबी चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादुई चिराग नहीं है कि तुम आंखें बंद करके बैठोगे और आसमान से नोटों की बारिश होने लगेगी। यह एक बेहद गहरा मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक सच है जो तुम्हारी चेतना के स्तर पर काम करता है। जब तुम्हारे पास पैसे नहीं होते हैं तब तुम्हारी पूरी सोच अभाव के इर्द गिर्द घूमती है। तुम जब भी किसी महंगी गाड़ी को देखते हो या किसी आलीशान घर के सामने से गुजरते हो तो तुम्हारे भीतर एक गहरी टीस उठती है कि काश यह मेरे पास होता। और यही काश शब्द तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये काश तुम्हें बताता है कि तुम्हारे पास कमी है और ये ब्रह्मांड उसी कमी को कई गुना बढ़ाकर तुम्हारे पास वापस भेज देता है। अगर तुम्हें इस जाल से बाहर निकलना है तो तुम्हें अपनी इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन की ताकत का इस्तेमाल एक बिल्कुल अलग तरीके से करना होगा। तुम्हें उस मानसिक स्थिति में पहुंचना होगा जहां तुम्हें लगने लगे कि जो तुम पाना चाहते हो वह पहले से ही तुम्हारा है। इसे लोग नाटक कह सकते हैं, इसे लोग पागलपन कह सकते हैं, लेकिन जितने भी लोगों ने इस दुनिया में शून्य से शुरुआत करके साम्राज्य खड़े किए हैं वे सब इस पागलपन से गुजरे हैं। उन्होंने तब अपने भीतर एक राजा को महसूस किया जब उनके पास पहनने को ढंग के कपड़े भी नहीं थे। जरा सोचो, एक अमीर इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? उसका पैसा नहीं, बल्कि उसका यह भरोसा कि वह कभी भूखा नहीं मरेगा। उसका यह विश्वास कि अगर आज उसका सब कुछ छिन भी जाए तो वह कल फिर से सब कुछ खड़ा कर लेगा। यही वह वाइब है जिसे तुम्हें बिना पैसों के अपने भीतर पैदा करना है। तुम्हें अपने रोजमर्रा के व्यवहार में बदलाव लाना होगा। जब तुम सड़क पर चलते हो तो ऐसे मत चलो जैसे दुनिया का सारा बोझ तुम्हारे ही कंधों पर है। अपनी नजरों को सामने रखो और ऐसे कदम बढ़ाओ जैसे इस जमीन के मालिक तुम खुद हो। जब तुम किसी से बात करते हो तो तुम्हारी आवाज में एक ठहराव होना चाहिए, एक ऐसी शांति होनी चाहिए जो सिर्फ उन लोगों में होती है जिन्हें किसी चीज की कमी नहीं होती। गरीब माइंडसेट का इंसान हमेशा उतावला होता है, वह हमेशा डरा हुआ होता है, वह हर वक्त खुद को सही साबित करने की कोशिश में लगा रहता है क्योंकि उसके भीतर एक खालीपन होता है। तुम्हें उस खालीपन को अपनी कल्पना से भरना होगा। जब तुम रात को सोने जाओ तो अपने दिमाग में उस जिंदगी की फिल्म मत चलाओ जो आज तुम जी रहे हो, बल्कि उस जिंदगी को जीना शुरू करो जो तुम जीना चाहते हो। ये मत सोचो कि मेरे पास पैसा आएगा तब मैं खुश होऊंगा, बल्कि आज इसी वक्त उस खुशी को महसूस करो जो तुम्हें वह पैसा मिलने के बाद होने वाली है। ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रगुजार होना कोई धार्मिक उपदेश नहीं है। यह तुम्हारे दिमाग को रीप्रोग्राम करने का सबसे तेज न्यूरोलॉजिकल टूल है। जब तुम सुबह उठते हो और अपने फटे हुए जूतों या अपने छोटे से कमरे को देखकर चिढ़ते हो तो तुम अपने दिमाग को एक ऐसी दिशा में मोड़ देते हो जहां तुम्हें सिर्फ कमियां ही कमियां नजर आती हैं। इसके बजाय अगर तुम उस हवा के लिए, उस पानी के लिए या उस एक वक्त की रोटी के लिए भी पूरे दिल से शुक्रगुजार हो सको जो तुम्हें मिल रही है, तो तुम अपने भीतर प्रचुरता का एक छोटा सा बीज बो देते हो।
तुम्हारा दिमाग ये समझने लगता है कि तुम्हारे पास चीजें जरूरत से ज्यादा हैं, और जैसे ही दिमाग इस स्टेट में आता है, वह तुम्हारे आसपास के उन अवसरों को देखना शुरू कर देता है जो पहले तुम्हारी आंखों के सामने होते हुए भी तुम्हें दिखाई नहीं देते थे, क्योंकि तुम सिर्फ अपनी तंगी को देखने में व्यस्त थे। अमीर बनने की शुरुआत कभी भी बैंक से नहीं होती, वह हमेशा तुम्हारी ब्रेन के अंदर से होती है। तुम्हें अपने आसपास के माहौल को बिना पैसे खर्च किए भी एक अमीरी का एहसास देना होगा। अपनी चीजों को सहेज कर रखना सीखो। चाहे तुम्हारे पास 2 ही जोड़ी कपड़े क्यों ना हो, उन्हें इस तरह साफ और सलीके से रखो जैसे वे किसी बहुत बड़े ब्रांड के हों। तुम्हारा अपने प्रति यह सम्मान ही तुम्हारी वाइब को बदलता है। जब तुम किसी दुकान पर जाते हो और कोई चीज तुम्हारी पहुंच से बाहर होती है, तो ये कहने के बजाय कि ये बहुत महंगी है या मैं इसे कभी नहीं खरीद सकता, अपने मन में कहो कि ये चीज बहुत खूबसूरत है और बहुत जल्द ये मेरे पास होगी। ये एक बहुत छोटा सा मानसिक बदलाव है, लेकिन इसका असर तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड पर बहुत गहरा होता है। महंगी चीजों से नफरत करना बंद करो, अमीरों को कोसना बंद करो, क्योंकि जिस चीज से तुम नफरत करोगे उसे तुम कभी अपनी जिंदगी में आकर्षित नहीं कर पाओगे। तुम्हें उस पैसे की ऊर्जा से प्यार करना होगा, तुम्हें उस समृद्धि का स्वागत करना होगा। जब तुम किसी अमीर इंसान को देखो तो जलन के बजाय मन ही मन उसे बधाई दो, क्योंकि उसकी कामयाबी इस बात का सबूत है कि इस दुनिया में प्रचुरता मौजूद है, और अगर वह कर सकता है तो तुम्हारे लिए भी रास्ते खुले हैं। ये वाइब ही वह अदृश्य धागा है जो पैसे को तुम्हारी तरफ खींचना शुरू करता है। अब तुम मुझे बताओ कि क्या तुम इस मानसिक बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार हो? क्या तुम अपनी इस पुरानी डरी हुई पहचान को छोड़ने के लिए राजी हो? तुमने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग पूरी जिंदगी गधों की तरह मेहनत करते हैं, सुबह से रात तक पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी महीने के आखिर में उनके पास वही चंद रुपए बचते हैं जिनसे सिर्फ सांसें चल सकती हैं। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत कम मेहनत करते दिखते हैं, लेकिन पैसा उनके पीछे ऐसे भागता है जैसे उन पर कोई जादू हो गया हो। ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही गहरा न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल सच है, जिसे हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसे बड़े विश्वविद्यालयों की रिसर्च भी साबित कर चुकी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारा दिमाग हर सेकंड लाखों करोड़ों इंफॉर्मेशन के टुकड़ों को प्रोसेस करता है, लेकिन वह हमें सिर्फ वही चीजें दिखाता है जो हमारी अंदर की सोच से मेल खाती हैं। जब तुम हर वक्त पैसों की कमी का रोना रोते हो, जब तुम्हारा पूरा ध्यान इस बात पर होता है कि तुम्हारी जेब खाली है, तो तुम्हारा दिमाग एक स्कैरसिटी माइंडसेट यानी अभाव के मोड में चला जाता है। इस मोड में तुम्हारा दिमाग तुम्हारे आस पास मौजूद कमाई के बड़े बड़े मौकों को अंधा कर देता है। तुम्हें सिर्फ मुश्किलें, धोखे और कंगाली ही नजर आती है, क्योंकि तुम्हारी वाइब ही वैसी बन चुकी है। अमीर लोग पहले अपने दिमाग के अंदर उस अमीरी को जीते हैं। वे अपनी इमेजिनेशन में खुद को उस मुकाम पर देख चुके होते हैं जहां पैसा सिर्फ एक नंबर बनकर रह जाता है। और जब उनका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को सच मान लेता है, तो उनका शरीर और उनकी बुद्धि खुद उन्हें ऐसे फैसलों की तरफ ले जाती है जो उन्हें असल में अमीर बना देते हैं। चार्ल्स ड्यूहिंग की एक मशहूर किताब है द पावर ऑफ हैबिट, जिसमें उन्होंने इंसानी दिमाग के काम करने के तरीके को बहुत गहराई से समझाया है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी भी इस बात में फर्क नहीं कर सकता कि जो तुम सोच रहे हो वह हकीकत है या सिर्फ तुम्हारी कल्पना। जब तुम विजुअलाइजेशन का सहारा लेते हो, जब तुम आंखें बंद करके पूरी शिद्दत से यह महसूस करते हो कि तुम्हारे हाथ में वह कामयाबी आ चुकी है, तो तुम्हारे दिमाग के न्यूरॉन्स आपस में इस तरह जुड़ने लगते हैं जैसे वो घटना सच में घट चुकी हो। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, यानी दिमाग का अपने ढांचे को तुम्हारी सोच के हिसाब से बदल लेना। अगर तुम आज बिना पैसों के भी अपने भीतर एक ठहराव, एक आत्मविश्वास और एक अमीरों वाली शांति पैदा कर लेते हो, तो तुम अनजाने में ही सही उस अबंडेंस फ्रीक्वेंसीज पर सेट हो जाते हो जहां से पैसा तुम्हारी तरफ खींचना शुरू होता है। तुम्हें लगता है कि जब बहुत सारा पैसा आएगा तब तुम लोगों से खुलकर बात कर पाओगे, तब तुम्हारी आंखों में वो चमक आएगी, लेकिन असलियत यह है कि जब तक तुम आज अपनी इस टूटी हुई और डरी हुई पहचान को नहीं बदलोगे, तब तक वो पैसा कभी तुम्हारी जिंदगी का रास्ता ढूंढ ही नहीं पाएगा। जो डिस्पेंजा अपनी कई रिसर्च में इस बात का जिक्र करते हैं कि
इंसान का मूड और उसकी भावनाएं उसके आसपास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार करती हैं। जब तुम ग्रैटिट्यूड यानी उस हर छोटी चीज के लिए शुक्रिया अदा करते हो जो आज तुम्हारे पास है, तो तुम्हारी ये फील्ड बहुत मजबूत और पॉजिटिव हो जाती है। जरा खुद से पूछो, तुम आखिरी बार कब किसी चीज के लिए दिल से खुश हुए थे? शायद तुम्हें याद भी नहीं होगा, क्योंकि तुम तो हर वक्त उस लिस्ट को देखने में बिजी हो जो तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे पास रहने को छत है, पहनने को कपड़े हैं और इस वीडियो को देखने के लिए इंटरनेट और एक स्मार्टफोन भी है, लेकिन तुम्हारा ध्यान सिर्फ इस बात पर है कि तुम्हारे पास वो महंगी गाड़ी क्यों नहीं है। जब तुम इस शिकायत वाले मोड में रहते हो तो तुम ब्रह्मांड को ये बताते हो कि तुम एक विक्टिम हो, एक बेचारे हो, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सीधा नियम है कि तुम जो हो वही तुम्हारी तरफ लौट कर आएगा। अगर तुम खुद को बेचारा समझोगे तो यह दुनिया तुम्हें और ज्यादा बेचारा बनने के हालात ला कर देगी। तुम्हें आज इसी वक्त से इस विक्टिम कार्ड को फाड़कर फेंकना होगा। अमीरों वाली वाइब लाने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि तुम कर्ज लेकर महंगे कपड़े खरीद लो या दिखावा करने लगो। यह तो सबसे बड़े गरीब माइंडसेट की निशानी है। असली वाइब का मतलब है अपने भीतर एक ऐसी डिग्निटी, एक ऐसा सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा करना जो पैसों की मोहताज न हो। जब तुम किसी रेस्टोरेंट में बैठते हो तो डर डर कर मेन्यू कार्ड में सबसे सस्ती चीज मत ढूंढो, बल्कि जो तुम्हें सच में पसंद है उसे पूरे हक के साथ ऑर्डर करो, चाहे उसकी कीमत थोड़ी ज्यादा ही क्यों ना हो। उस वक्त अपने मन में ये डर मत आने दो कि तुम्हारे पैसे कम हो रहे हैं, बल्कि यह सोचो कि तुम इस बेहतरीन अनुभव के हकदार हो। जब तुम किसी को पैसे देते हो, चाहे वह दूध वाला हो, ऑटो वाला हो या कोई बड़ा दुकानदार, तो उस पैसे को भारी मन से मत दो, बल्कि एक मुस्कुराहट के साथ और इस भावना के साथ दो कि यह पैसा उसकी जिंदगी में खुशियां लाए और घूमकर तुम्हारे पास कई गुना होकर वापस आए। पैसे को पकड़कर बैठने की, उसे छुपाकर रखने की जो कंजूस वाली मानसिकता होती है, वह असल में गरीबी की सबसे बड़ी जड़ है। अमीर इंसान पैसे को एक बहती हुई नदी की तरह देखता है। उसे पता है कि पैसा जाएगा तो वापस भी आएगा, और यही भरोसा उसके चेहरे पर वो अदम्य चमक और सुकून देता है जिसे पूरी दुनिया एक रिच वाइब कहती है। क्या तुम अब समझ पा रहे हो कि खेल पैसे का नहीं, बल्कि उस पैसे के साथ तुम्हारे रिश्ते का है? तुमने आज इस खेल के सबसे गहरे नियम को स्वीकार कर लिया है, और यही तुम्हारी जीत की पहली सीढ़ी है। अब तुम्हें इस पूरी बात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा, क्योंकि ज्ञान तब तक सिर्फ एक बोझ है जब तक वह तुम्हारे आचरण में न उतर जाए। ये जो अमीरों वाली वाइब है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम सिर्फ कभी कभार याद करोगे। ये एक 24 घंटे का लाइफस्टाइल है, एक ऐसा मानसिक चश्मा है जिससे तुम इस पूरी दुनिया को देखते हो। जब तुम इस वीडियो को बंद करोगे और वापस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जाओगे तो तुम्हारे सामने वही पुराने हालात होंगे, शायद वही कमियां होंगी और वही पुरानी परेशानियां होंगी, लेकिन इस बार तुम्हारा नजरिया अलग होना चाहिए। तुम्हें अपनी उन पुरानी आदतों को खुद पर हावी नहीं होने देना है जो तुम्हें बार बार यह एहसास कराती हैं कि तुम लाचार हो। तुम्हें हर मुश्किल घड़ी में खुद से एक ही सवाल पूछना है कि अगर इस वक्त मेरी जगह कोई बेहद कामयाब और अमीर इंसान होता तो वह इस परिस्थिति को कैसे देखता, उसका बात करने का लहजा क्या होता और वह किस तरह का फैसला लेता। तुम्हें समझना होगा कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी ठहरा हुआ नहीं है। हर चीज एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही है, और तुम्हारा यह सबकॉन्शियस माइंड उस फ्रीक्वेंसी को सेट करने वाला सबसे बड़ा रिमोट कंट्रोल है। तुमने आज जान लिया है कि कैसे विजुअलाइजेशन, ग्रैटिट्यूड और अपनी खुद की नजरों में अपनी औकात को बढ़ाकर तुम उस चुंबक में बदल सकते हो जो सिर्फ पैसे को ही नहीं, बल्कि सही लोगों को, सही अवसरों को और एक शानदार जिंदगी को तुम्हारी तरफ खींचना शुरू कर देता है। अब समय आ गया है कि तुम उस कंगाली के डर को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दो और पूरे हक के साथ उस प्रचुरता का स्वागत करो जो इस ब्रह्मांड में पहले से ही तुम्हारे लिए मौजूद है। अपने चेहरे पर एक गहरी और सच्ची मुस्कान लाओ और आज से ही एक राजा की तरह जीना शुरू करो, क्योंकि जब तुम अपने भीतर के राजा को जगा लेते हो तो बाहरी दुनिया को भी देर सवेर तुम्हारे सामने घुटने टेकने ही पड़ते हैं और तुम्हारा साम्राज्य तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता है।